मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम्हारे दिल की बेचैनी और तुम्हारे चेहरे की उदासी तुम्हारे बाबा साईं से नहीं छिपी है। क्यों ऐसे दिल छोटा कर रहे हो और मन को ऐसे विचलित क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी मैं बहुत जल्द शिरडी दरबार में बुलाऊंगा। और जानते हो, जिस दिन तुम मेरे शिरडी दरबार में आओगे उस दिन तुम्हारे बाबा का बहुत बड़ा उत्सव भी होगा और तुम्हारे जीवन का वो दिन बहुत ही खास होगा जब तुम मेरा आशीर्वाद लेने शिरडी में आओगे। मैंने तो सब पहले से ही सोच रखा है कि किस दिन कब किस पल तुम मुझसे मिलने मेरी द्वारका माई में आओगे। तुम तो अपने बाबा साईं की लीला से अभी अनजान हो। मेरे लाडले बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। मुझे मालूम है इस समय जो कठिन समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम थक चुके हो, सब झेलते झेलते बहुत थक चुके हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा। मैं तुम्हारी अरदास पूर्ण करने में बहुत देर कर रहा हूँ। हर दिन तुम्हें कहता हूँ कि सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति डगमगाता जा रहा है। तुम जीवन की एक परेशानी से निकलते हो और दूसरी परेशानी, समस्या तुम्हारे सामने होती है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ समस्याओं से ही उलझा हुआ है और इनसे तुम कभी भी बाहर नहीं निकलोगे। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक विचार तुम क्यों अपने मन में लाते हो? अगर तुम पीछे तक सोचकर देखो, मैं ही तो तुम्हें हर समस्या से, हर दुख से उभार रहा हूँ। अगर परेशानियाँ जीवन में आती है तो मैं बहुत छोटे में कटवा देता हूँ। मेरा साथ और मेरा आशीर्वाद अगर तुम्हें ना मिलता तो न जाने तुम्हारे जीवन की ये छोटी छोटी परेशानियाँ और समस्याएं बहुत बड़ी होती। मेरे बच्चे, मैं साथ हूँ। खुशियाँ आती है तुम्हारे जीवन में, लेकिन अभी छोटे ही सही, थोड़ा सा इंतज़ार करो, धैर्य रखो। बड़ी खुशियाँ भी तुम्हारे जीवन में अब आगमन करेगी। तुम्हारी जो मुझसे अरदास है मैंने स्वीकार कर ली है और संपूर्ण भी बहुत ही जल्द होगी। मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो, अपनी श्रद्धा से डगमगाओ नहीं और ऐसा सोचना बिल्कुल बंद करो कि मैं तुम्हारी पुकार सुनता ही नहीं, मेरा ध्यान तुम्हारी ओर है ही नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा ही हर पल ख्याल रख रहा हूँ और तुम्हारे लिए ही दिन रात मैं कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे जीवन में आने वाले संकटों के रास्ते मोड़ रहा हूँ। तुम्हारी ओर सिर्फ मैं सुख की और खुशियों की राहें बना रहा हूँ। निश्चिंत रहो और अपनी साईं माँ के होते तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी उदासी को और अपनी सभी चिंताओं को मेरे श्री चरणों में छोड़कर तुम निश्चिंत हो जाओ और दिल से खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सोच से भी कहीं बेहतर कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। मेरे लाडले, अब जैसा तुम चाहते हो, समय तुम्हारी खुशियों के मुताबिक ही बदलेगा। आने वाला हर पल
तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा है। बस तुम अपनी सोच को अब सकारात्मक रखो। नकारात्मक विचारों से जितना हो सके तुम दूर रहो। मैं तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की सभी उलझनों से, समस्याओं से और दुखों से बाहर निकालने तुम्हारे जीवन में आया हूँ। जितना तुम अपने बीते हुए कष्ट और दुख के बारे में सोचोगे, उतना ही तुम नकारात्मकता से घिरते जाओगे। और फिर होगा क्या? तुम्हारे मन में बुरे विचार और आंखों में आंसू, दुख और दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, जो अतीत में हो चुका है उसे सोचने की बजाय तुम आज वर्तमान में, आज में जियो और दिल से बहुत खुश रहो। क्योंकि जब तुम्हारे साथ ब्रह्मांड नायक तुम्हारे बाबा साईं का आशीर्वाद है तो तुम्हारा आने वाला भविष्य सुखद और सुखमयी ही होगा। और किसी भी अपने की चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारे सभी अपनों की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है और मैं अपने इस कर्तव्य को अंत तक निभाऊंगा। मुझ पर श्रद्धा और सबूरी को दृढ़ बनाए रखो। तुम्हारी कोई भी अरदास मेरे चरणों में लगाई हुई खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी मन्नतें और तुम्हारी सभी ख्वाहिशें मैं बहुत ही जल्द पूर्ण करूँगा। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे, बहुत खुश रहो।